हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टल और ऐप 2023। अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं उन सभी के संबंधित हम यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पोर्टल और ऐप से। तो आप सब जितने भी स्टूडेंट अभी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहेगा। पोर्टल और ऐप जो इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कवर करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उद्गम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, जो उद्गम पोर्टल है वह आपके भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। अगर बात करें हम भारतीय रिजर्व के बैंक के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में इसके जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं वह कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और इसके जो डिप्टी गवर्नर हैं वह कौन है? तो यह है आपके यश जानकी रमन। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम उद्देश्य क्या है इसको लॉन्च करने का, उद्गम पोर्टल को। तो यह आपका उद्देश्य है कि दावा ना की गई राशि को ट्रैक करने की लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो निदान पोर्टल लॉन्च किया गया आपके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, अगर बात की उद्देश्य क्या है, तो जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधों का वितरण हासिल करना है, याद रखिएगा, वही आपका इसका उद्देश्य है। मादक पदार्थों से जुड़ी जो आपकी तस्करी है, उनसे जुड़े जो अपराध हैं उनको आपको हासिल करना। अगर बात करें हम एनसीबी का पूरा नाम क्या है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपके याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, सुस्वागतम पोर्टल निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो अदालत परिषद में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पास बनाने के लिए यह आपका इसका उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। और यह कौन से नंबर के हैं? अब आपके 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, याद रखिएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, अगर बात करें हम आपके सुस्वागतम पोर्टल की, तो यह सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, जो परीक्षा पोर्टल है, परीक्षा संगम पोर्टल, यह लॉन्च किया गया है आपके सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, सीबीएसई के द्वारा आपका परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे हम उत्तर आपके उद्देश्य का, तो इसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च करने का सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों की सुव्यवस्थित करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके, जो यहाँ पे हम आपके ऐप करा रहे हैं, आपके जो आपके यहाँ हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी जानते हैं इससे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए हम उल्लास ऐप किसने जारी किया है? तो दोस्तों, जो यह उल्लास ऐप है ना, ये इसे किसने जारी किया? इसे जारी किया आपके शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा उल्लास ऐप को जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, मोबाइल दोस्त ऐप। ठीक है, मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ के मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, यह किस पोर्टल को लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने? तो राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने लॉन्च किया है युवा पोर्टल। ठीक है, युवा पोर्टल लॉन्च किया है। अगर बात की युवा स्टार्टअप्स को जोड़ने के और उनकी पहचान करने के लिए यह लॉन्च किया गया युवा पोर्टल, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आपका कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विरासत पोर्टल। ठीक है, विरासत पोर्टल आपके केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा इसे आपका विरासत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, गृह एवं सहकारिता मंत्री, तो यह है आपके अमित शाह जी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है, ई अमृत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई अमृत ऐप जो है दोस्तों, यह लॉन्च किया गया आपके नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा ई अमृत ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि शैली ऐप निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो जो आपका शैली ऐप है ना दोस्तों, शैली ऐप यह किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो केरल द्वारा। उद्देश्य यह है कि केरल राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण किया करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, सागर हेतु मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सागर हेतु जो मोबाइल ऐप है वह लॉन्च किए हैं किसने? तो सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या लॉन्च करने का, तो सागर सेतु मोबाइल ऐप का उद्देश्य मंजूरी और अनुपालन के लिए टर्न अराउंड समय को कम करके सुविधा को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल क्या है, तो पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्री यानी जहाज रानी मंत्री आपके सर्बानंद सोनोवाल, याद रखिएगा, उन्होंने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में किसने साथी नामक वेब पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किए हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर जब थे दोस्तों, तो उन्होंने साथी मोबाइल ऐप को आपका लॉन्च किया था। यह साथी का मतलब क्या होता है? सीड, ट्रांसिटिबिलिटी, ठीक है, ट्रेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटर। ठीक है, उद्देश्य है आपका कि सीड उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणित करने की संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया था। नरेंद्र सिंह तोमर किसान कल्याण मंत्री थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो अभी चुनाव हुआ है वहाँ पे स्पीकर का पदभार संभाला। याद रखिएगा, आपके मध्य प्रदेश में जो आपके चुनाव हुए विधानसभा ना, उसमें आपके विधानसभा स्पीकर चुने गए आपके कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने यह आपका किसान कल्याण मंत्रालय छोड़ दिया है। ठीक है, इसका त्याग पत्र दे दिया है। तो और इस पे आप कौन बन चुके हैं? तो अब वर्तमान में किसान कल्याण मंत्री कौन है इस समय? वह है अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने कब लॉन्च किया था यह? तो यह 18 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया था, याद रखिएगा। इससे भी आप लोग जागरूक रहिएगा। ठीक है, बताओ, आपको पता होना चाहिए ना वर्तमान में किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करें हम, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, कॉल बिफोर यू डिंग नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो यह किए हैं आपके कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो देश के जो बुनियादी ढांचा को मजबूत करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, चले नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल नियोजन पोर्टल शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके झारखंड राज्य के सीएम ने जल नियोजन पोर्टल शुरू किया है रोजगार और नौकरियों की पंजीकरण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, अगला यहाँ पे है आपका क्वेश्चन कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिम डेटा पोर्टल शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यहाँ पे हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। अगर बात करें कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और जनता के बेहतर सेवा के लिए सभी संगठनों का डेटा को एकत्रित करना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हाल ही में किसने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसे किसने किया है? तो यह की है आपके किसे? तो आपके
जो किसान प्रहरी आपका खनन प्रहरी मोबाइल ऐप है ना, इसे किसने किया? तो केंद्र सरकार ने किया है। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। अवैध भू खनन पर अंकुश लगाने के लिए आपका खनन प्रहरी आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता रहे हैं यह सारे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके अभी हाल ही में एग्जाम होने वाले उन सभी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे आप लोग याद करे रहिएगा कौन सा ऐप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसे ही बेहतरीन आपके कंटेंट लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि किस विभाग द्वारा AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयकर विभाग के द्वारा। आयकर विभाग के द्वारा आपका AIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे उद्देश्य की, तो करदाताओं को कर भरने में सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखें तो अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि युवा संगम पोर्टल 2023 किसने लॉन्च किया है? तो युवा संगम पोर्टल 2023 लॉन्च किया किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। अगर बात करें यहाँ पे पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के जो युवाओं के बीच आपसी समझ और समन्वय को मजबूत करना, यह आपका इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य की मुख्यमंत्री ने आपन बांग्ला वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा आपका यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा आपन बांग्ला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि आपातकाल के दौरान अन्य भारतीय राज्यों और अन्य देशों में रहने वाले अनवासी बंगालियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ संवाद करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे है किसने मेरी लाइफ मेरा जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यह किए हैं कौन? तो भूपेंद्र यादव जी किए हैं। भूपेंद्र यादव कौन है वर्तमान में? भूपेंद्र यादव हैं आपके केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वर्तमान में। इनके द्वारा मेरी लाइफ मेरा जीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अगर बात करें उद्देश्य का, तो उद्देश्य यहाँ पे है कि युवाओं को सशक्त बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अश्विनी वैष्णव के द्वारा। अश्विनी वैष्णव कौन है दोस्तों? वर्तमान में आपके क्या है? तो केंद्रीय संचार मंत्री हैं। इनके द्वारा यह आपका पोर्टल लॉन्च किया गया संचार साथी पोर्टल। इसका उद्देश्य है कि चोरी हुई जो मोबाइल को ट्रैक करने के लिए, चोरी हुई जो सामान है उनको मोबाइल से ट्रैक करने के लिए आपका लॉन्च किया गया पोर्टल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है किसने CU चयन केंद्रीय विश्वविद्यालय एकीकृत पोर्टल शुरू किया है? तो याद रखिएगा इसे किया है UGC ने। यूनियन आपका जो आपका UGC है दोस्तों, यह आपका इस पोर्टल को लॉन्च किया है। UGC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो M जगदीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संकाय भर्ती के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि यम पासपोर्ट पुलिस ऐप की शुरुआत किसने की है? इसे केंद्र सरकार ने शुरू की है और इसमें जो आपकी पुलिस की आपकी मदद होगी ना, वह विदेश मंत्री करने वाली है। तो उसके द्वारा आपकी यह पासपोर्ट पुलिस ऐप को शुरुआत की गई है। उस उद्देश्य है कि पुलिस द्वारा पासपोर्ट सत्यापित के समय को कम करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला आपका है कि हेलो उज्जीवन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हेलो जो उज्जीवन ऐप है ना, वह किस बैंक ने लॉन्च किया है? यह किया है आपका किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे किसने किया है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे किए हैं आपके कौन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो बैंकिंग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए 25वां नंबर का, तो आपका निम्नलिखित में से राज्य सरकार ने 5 रिमोटिंग ऐप विकसित किया है किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसे आपके उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा आपका पैच रिपोर्टिंग ऐप विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि खराब जो सड़कें हैं वहाँ की उनसे संबंधित शिकायत और निवारण करना, ठीक है। याद रखिएगा हमने यहाँ पे टोटल आपके ऐप और पोर्टल से 25 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट तक आप बने थे उसके लिए थैंक यू। और आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे पूरा पढ़िएगा। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।